नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई मर्डर मिस्ट्री को लेकर। आज की जो मर्डर मिस्ट्री है काफ़ी रोचक है, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी इस कहानी को सुनने जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है। वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखते हजारों लोग हैं लेकिन अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि लाल कलर की दी गई हुई सब्सक्राइब की बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज कहानी सुनने के लिए चैनल की जो घंटी की बटन होगी सब्सक्राइब के बाजू में उसे भी दबा लेना। आज की जो कहानी काफी अनोखी है, आपको बता दें ये कहानी है मुंबई के एक ऐसे मर्डर केस की जो पुलिस, सीबीआई सबके लिए एक पहेली बन गया था। इस केस में पुलिस भी परेशान थी, साथ साथ सीबीआई भी परेशान हो गई इस केस से। आज को जो ऐसा केस जहां मॉडल के शरीर में धड़क रहा था एक पुरुष का दिल। यानी मॉडल यानी जो हीरोइनें होती हैं, जो प्रचार करती हैं, वो मॉडल, उसके जो शरीर में धड़क रहा था किसी पुरुष का दिल। मौत के 4 साल बाद इस मॉडल की कब्र को खोदा गया। यानी इसकी मौत हो गई, इसके दफनाने के बाद 4 साल जरूरत पड़ी, 4 साल बाद तो इसकी कब्र को खोदा गया और निकाला गया। क्या सुलझ पाई मुंबई की इस लड़की की मर्डर मिस्ट्री? तो आज की कहानी में इसी कहानी पर विस्तृत बात करेंगे और इस कहानी को मैं सुनाने वाला हूं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार फिर बोल रहा हूं, आपको बता दें, एक लड़की होती है जो अपनी बर्थडे पार्टी मनाने अपने दोस्तों के साथ जाती है। आजकल क्या होता है, बर्थडे आता है किसी का तो 1-2 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लोग अपने दोस्त जो होते हैं, उनके जो खास दोस्त होते हैं अपने, जिसका बर्थडे होता है, वो लोग शेयर करने लगते हैं, स्टोरी लगाने लगते हैं, गाने के साथ उनका फोटो और बर्थडे विश करते हैं। तो ये लड़की भी होती है, उसका बर्थडे मनाने का अपने दोस्तों के साथ जाती है, लेकिन फिर कभी वापस अपने घर लौट कर नहीं आती है। दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने तो जाती है लेकिन घर कभी वापस नहीं आती है। परिवार वालों को लड़की की लाश मिलती है, यानी परिवार वाले खोजते हैं तो लड़की की लाश तो मिलती है। परिवार वालों को बताया जाता है कि लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई है। यानी लड़की की लाश भी मिल जाती है, परिवार वाले पूछते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई, तो बताया जाता है कि हार्ट अटैक से। लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि लड़की की लाश के अंदर से निकला दिल तो किसी लड़के का था। यानी जो लड़की का दिल था, जब चेक हुआ, यानी कोई भी बॉडी मिलती है तो पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम से पता चला कि इसके अंदर दिल किसी लड़के का है। पहले पोस्टमार्टम और फिर डीएनए की रिपोर्ट सबको हैरान कर देती है। यानी जब बॉडी मिलती है तो सबको समझ में नहीं आता है कि एक लड़की हार्ट अटैक, तो पोस्टमार्टम होता है, डीएनए जांच होती है, तो सबको हैरान कर देता है। आखिर एक लड़की के शरीर में किसी लड़के का दिल कैसे हो सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि उस लड़की के शरीर में किसी लड़के का दिल है। अब ये सुनने के बाद कि सबका मन और सब उलझ जाती है, पूरी कहानी, पूरी पहेली उलझ जाती है, उलझने लगती है कि अगर किसी लड़की के शरीर में किसी लड़के का दिल कैसे आ सकता है। अब बर्थडे की रात बन गई लड़की की आखिरी रात। ये कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। ये मर्डर मिस्ट्री है मुंबई की रहने वाली सनम हसन की। लड़की का नाम सनम हसन है, 20 साल की सनम हसन, यानी इसकी एज एग्जैक्टली देखा जाए तो 20 साल ही बताया गया है। और ये पुणे के एक फेमस इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। यानी ये 20 साल की एज थी और फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, और साथ वो कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट भी करती थी। यानी मॉडलिंग भी करती थी। आप लोगों को पता होगा, मॉडलिंग जो पोज देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, मॉडलिंग के बारे में आप लोगों को मेरे से अच्छा पता होगा। मुंबई के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली हसन पुणे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। यानी ये मुंबई में तो पढ़ाई जरूर करती थी। ये बात साल 2012 की है। अक्टूबर 3 तारीख को सनम का जन्मदिन था। यानी अक्टूबर का महीना था और 3 तारीख था, उस दिन सनम हसन का जन्मदिन था। उसने पहली रात अपने परिवार वालों को फोन किया और दोस्तों के साथ रात में पार्टी करने की इजाजत मांगी। यानी पहले कहीं बाहर जाना होता है बर्थडे पार्टी के लिए, लोगों को घूमने या बर्थडे मनाने, तो परिवार वालों से इजाजत मांगती है। तो ये भी वैसे ही की, इजाजत मांगी अपने परिवार वालों से। पिता ने खुशी खुशी में बेटी को हाँ कर दिया, यानी परमिशन दे दिया पिताजी ने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नाइट आउट उसकी जिंदगी के आखिरी पल बन जाएंगे। यानी अब परमिशन तो दे दिया पिताजी ने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही परमिशन मेरी लड़की का आखिरी दिन हो जाएगा। यानी अब वो जाती है, दोबारा कभी घर वापस नहीं आती है जिंदा, बॉडी तो आती है। अब दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी सनम हसन। अगले दिन सनम अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने चली गई। रात में सनम की अपने मामा से बात भी हुई थी। तब सब कुछ नॉर्मल था। जब तक मामा से बात हुई थी तब तक सब कुछ नॉर्मल था। बर्थडे की अगली सुबह सनम के एक दोस्त का फोन आता है। जब
बर्थडे की अगली सुबह सनम के एक दोस्त का फोन आता है। वो बेहद घबराया हुआ था, यानी बहुत डरा हुआ था, फोन पे एकदम घबराया हुआ था। उसने बताया कि सनम की तबीयत बिगड़ गई है। अब उसने तुरंत बताया कि सनम की तबीयत अब काफ़ी बिगड़ रही है, यानी सनम हसन जो लड़की थी जिसका बर्थडे था उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस फोन को सुनते ही उसके माता पिता के होश उड़ गए। अब उनका अगर अचानक सोचेंगे कि कोई बर्थडे मनाने गया है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी अपने बेटे के लिए चिंतित जरूर हो जाता है। वो तुरंत पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। ये बात सुनते ही माता पिता घबरा जाते हैं और तुरंत पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। आपको बताते हैं अब डॉक्टर्स ने क्या बताया, हार्ट अटैक से हुई मौत। अब डॉक्टर अपने आपको बता दें, अपनी बेटी को देखने जब माता पिता अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि सनम हसन की पहले ही मौत हो चुकी है। अब घबराकर माता पिता हॉस्पिटल तो पहुंचे, लेकिन उधर उनको अपनी बेटी को जिंदा नहीं देख पाए। अब डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है, यानी उनके पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि सनम को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने तो कह दिया कि सनम को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा नशा करने की वजह से उसके हार्ट में 70% ब्लॉकेज थी और इसलिए उसे रात में हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा नशा करती थी, इसकी वजह से उसके हार्ट में 70% की ब्लॉकेज थी, इसकी वजह से उसके रात में हार्ट अटैक आ गया। अब परिवार वाले इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि अगर किसी 20 साल की लड़की को ऐसा कैसे क्या हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे तो हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ गए अब, लेकिन 20 साल के युवाओं में हार्ट अटैक ये मतलब ना मानने वाली बात थी। उनके मुताबिक सनम स्पोर्ट्स पर्सन थी, यानी स्पोर्ट्स में रुचि थी उसकी, काफी स्पोर्ट्स गेम खेला करती थी। पार्टी के पहले दिन ही वो फुटबॉल का मैच खेल कर आई थी और उसके हार्ट में ब्लॉकेज के कोई चांस नहीं थे। ये परिवार वाले बाकायदा जानते थे। अब आपको बताते हैं, परिवार वालों ने सनम के कत्ल की आशंका जाहिर की। अब आपको बता दें कि परिवार वालों ने अब शंका जताई कि हार्ट अटैक तो आ नहीं सकता। अब परिवार वालों ने जो सनम हसन थी अब अपनी बेटी के कत्ल की आशंका जाहिर की और केस दर्ज करवाया। अब ये पुलिस स्टेशन में लोगों ने केस दर्ज करवा दिया। अब यह मामला पेचीदा हो गया था, अब मामला उलझता जा रहा था। और डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक है, ये हार्ट अटैक मानने को तैयार नहीं क्योंकि बेटी स्पोर्ट्स खेलती है। अब पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस इस मामले की जांच करती है क्योंकि पुलिस के पास मामला तो दर्ज हो चुका है। 2 दिन बाद सनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मैं तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया हूँ कि सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पुलिस से लेकर माता पिता से लेकर जो इस केस को सुनता है, जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखता है, वो सब हैरान हो जाते हैं। सनम के शरीर में एक मेल यानी पुरुष का दिल था, यानी एक लड़के का। ये कैसे हो सकता है, ये सबको हैरान कर गया। एक लड़की के जिस्म में कैसे एक लड़के का दिल हो सकता है। केस उलझता जा रहा था लेकिन सबूत कुछ नहीं थे। पुलिस सालों तक इस केस की जांच करती रही लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यानी इस मामले पे पुलिस लगातार जांच। पोस्टमार्टम में तो पता चल गया कि इसके शरीर में एक लड़के का दिल है, लेकिन इस लड़के का दिल आया कैसे, कोई सबूत नहीं, पुलिस के पास कुछ भी नहीं। अब पुलिस करे तो करे क्या। सालों बीत गए पुलिस के पास, पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, कोई लीड नहीं मिल रही थी इस मामले की जांच करने के लिए। फिर परिवार से मैच नहीं हुआ सनम का डीएनए। परिवार वाले किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचना चाहते थे, यानी उनको जिद थी कि अगर मेरी बेटी, उन्होंने तो जानते थे कि किसी ने इसका कत्ल किया है, तो वो अपने कातिल तो उसके अपने बेटी के कातिल तक पहुंचना चाहते थे किसी भी कीमत पे। उन्होंने पुलिस पर सही तरीके से जांच ना करने के भी आरोप लगाए, तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब पुलिस ने बोला कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, पुलिस मामले की जांच में आनाकानी कर रही है, तो अब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने मुंबई की इस लड़की की रहस्यमय मौत की जांच शुरू की। अब लड़की के विसरा से उसके डीएनए किया गया, अब उसका डीएनए जांच किया गया, लेकिन लड़की का डीएनए उसके परिवार से मैच नहीं हुआ। ये काफी अलग बात सामने आ जाती है। ये साफ था कि उस रात कुछ ना कुछ जरूर हुआ, यानी उस बर्थडे की रात सनम के साथ कुछ तो कुछ हुआ था। डीएनए जांच नहीं आ रही है, उसके जिस्म में किसी लड़के का दिल आ जाता है, ये कैसे हो सकता है। सीबीआई ने केस को सुलझाने के लिए सनम की मौत के 4 साल बाद उसकी कब्र को खोदा, यानी मामले की जांच पुलिस कर रही थी, काफी समय बीत चुका था, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। सीबीआई को सौंपा गया, लगभग अब 4 साल हो चुके थे। अब सीबीआई ने केस को सुलझाने के लिए सनम की मौत के 4 साल बाद उसकी कब्र को खोदा ताकि कुछ और सबूत हाथ लग सके। कब्र के अंदर लड़की की लाश काफी हद तक गल चुकी थी। कब्र से जांच के लिए उसके बाल, दांत,
और जांग की हड्डी और नाखून बाहर निकाले गए। अब कब्र में 4 साल तक बॉडी पड़ी है तो क्या बचेगा। सारी चीजें फॉरेंसिक लैब भेजी गई, यानी हड्डी जो मिली, जांग की हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की, जांग की हड्डी, उसे और नाखून, दांत, ये जल्दी, और बाल, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें मिली तो उसको फॉरेंसिक लैब भेजी पुलिस और सीबीआई ने। लेकिन इसके बावजूद इसके कत्ल की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। अब सीबीआई भी काफी हाथ पैर मार रही थी पुलिस के बाद, लेकिन कुछ सबूत सीबीआई के हाथ भी नहीं लग रहा था। सालों तक ये जांच चलती रही, लेकिन ये पता ही नहीं चल पाया कि सनम हसन को किसने मारा था। परिवार वालों का मानना था कि उस रात सनम का रेप और कत्ल हुआ है। अब परिवार वालों का एक और आरोप आ गया। परिवार वालों का मानना था कि उस रात में हमारी बेटी सनम हसन के साथ रेप और उसका कत्ल हुआ। लेकिन यह केस इतना सब होने के बावजूद अनसोल्ड मर्डर मिस्ट्री बनकर ही रह गया। सोचिए, ये केस कभी सुलझ ही नहीं पाया। बॉडी तो निकली, सब कुछ हुआ, लेकिन केस सुलझ ही नहीं पाया। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि इसके मारा कौन था, इसके जो ट्रांसपेरेंट किया था हार्ट, इस लड़के का हार्ट किसने डाला इसके शरीर में। अब सीबीआई भी इस मामले की अभी तक जांच कर रही है, अभी तक केस तो सुलझ नहीं पाया है। अगर केस जो सुलझेगा तो जरूर इस पर मैं एक और स्टोरी बनाऊंगा, स्टोरी पार्ट 2 कर मुंबई की स्टोरी, मुंबई की जो मॉडल की स्टोरी है, ये कहानी रह गई, एक कहानी, एक पहेली बनकर रह गई ना, इतनी उलझी कि ये सुलझ ही नहीं पाई आज तक। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं, जो इस कहानी को देखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।